नेक्स्ट लेट्स सी टाइप्स ऑफ स्कोपिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्कोपिंग किस किस तरह की होती है और उनके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स का मतलब इफ अ वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन अ स्कोप, अगर वो अपने स्कोप में नहीं है, देन वेयर शुड कंपाइलर सर्च। तो वो जो रूल्स है वो ये बताएंगे कंपाइलर अगर एक वेरिएबल उसे नहीं मिल रहा तो वो कहाँ पे सर्च करे बिफोर थ्रोइंग एन एरर। ऐसा नहीं है कि उसने अपने स्कोप में देखा अरे इसी स्कोप में तो ये है ही नहीं वेरिएबल और उसने एकदम एरर थ्रो कर दी, ऐसा नहीं करना। और अगर उसे एक से ज्यादा मिल रहे हैं सेम नाम पे तो विच वन इट शुड यूज, वो कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कैसे उसको यूज करना है। एरर शुड बी थ्रोन बाय द कंपाइलर व्हेन एवरी रिजॉर्ट फेल्स टू मेक सेंस ऑफ द वेरिएबल, कि उस वेरिएबल में एम्बिग्यूटी नहीं है एट द लास्ट स्टेज ओनली, कि सब चीजें ट्राई करने के बाद भी एम्बिग्यूटी अगर आ रही है तभी एरर थ्रो होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। Let's take an example. Int x equals to 5, int fun, int t, printf, percentile d, t plus x, return 0. And then we have a main function, int x equals to 10, fun x, and then return 0. What should be printed? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे t plus x लिखा है, but x is not defined in this scope. अगर x डिफाइन नहीं है तो हमें कौन सा x यूज करना चाहिए, क्या ये वाला x यूज करें कि ये वाला। दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएंगे कि अगर मैं ये वाला x यूज करता हूं तो यहां से फन 10 कॉल हुआ है तो 10 प्लस 5 15 आएगा आउटपुट इफ ग्लोबल x इज यूज्ड। और अगर मेन वाला x यूज करेंगे तो 10 प्लस 10 20, तो 20 आएगा इफ मेन्स x इज यूज्ड। तो अगर मेन का x यूज कर रहे हैं तो 20 आ रहा है और ग्लोबल का x यूज कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो कौन सा हमें यूज करना चाहिए। तो इसके ऊपर आते हैं हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्कोपिंग। नंबर वन इज स्टैटिक स्कोपिंग, इसको हम लेक्सिकल स्कोपिंग भी बोलते हैं। ये दोनों नाम याद रखिए क्योंकि गेट एग्जाम में वो स्टैटिक स्कोपिंग या लेक्सिकल स्कोपिंग दोनों में से कुछ भी यूज कर लेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इफ अ वेरिएबल इज नॉट फाउंड in current scope then go to global scope। तो स्टैटिक स्कोपिंग कहता है कि अगर कोई वेरिएबल करंट स्कोप में नहीं है तो सीधा ग्लोबल स्कोप में चले जाओ। तो जैसे यहाँ पे x नहीं था तो हम सीधा ग्लोबल स्कोप में चले गए, तो जो ये आउटपुट आया 15 ये हमारा स्टैटिक स्कोपिंग होती तो आता। द सेकेंड इज डायनेमिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग सेज if a variable is not found in current scope, go to the calling function of current function। अगर कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है करंट स्कोप में तो जो करंट फंक्शन है जिसके अंदर आप उस वेरिएबल को सर्च कर रहे हो उसको जिसने कॉल किया है उसके पास जाओ। और ये कब तक जाएंगे, जब तक आप मेन में नहीं पहुंच जाते। अगर वो वेरिएबल मेन में भी नहीं मिला देन यू गो टू ग्लोबल, और ग्लोबल में नहीं मिला तो एरर थ्रो कर दो। तो जो हम ये एग्जांपल देख रहे थे 20, तो ये कब आता जब हमारा डायनेमिक स्कोपिंग होती तब आता। डायनेमिक स्कोपिंग को हम फ्लूइड बाइंडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को पता ही है जो सी लैंग्वेज है वो स्टैटिक स्कोपिंग है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में से जब क्वेश्चन देते हैं तो वो कोई हाइपोथेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान के क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको हम एक एक करके एग्जांपल अभी देखेंगे। थैंक यू।